हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शी और स्वागत करती हूं आपका आपके ही चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी बेसन की चटपटी नमकीन की होने वाली है, जो सफ़र में ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम बेसन लिया है और अब मैं ले रही हूँ इसमें 4 हरी मिर्चें और लहसुन की 12 से 15 कली मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इनका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करना है और अब ये मैं बेसन में ऐड कर रही हूँ। 1 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर कूटा हुआ सौंफ लिया है। आधा चम्मच मैंने लिया है अजवाइन। 1 बड़े चम्मच मैंने धनिया को दरदरा कूट कर ले लिया है। आधा चम्मच आपको लेना है कूटा हुआ ज़ीरा। चिली फ्लेक्स मैं कलर के लिए यूज़ करती हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़े चम्मच, इसको थोड़ा क्रश कर लेना हाथ से। चाट मसाला मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, लेकिन चाट में ऑलरेडी चाट मसाले में नमक होता है तो ध्यान से। और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं। 3/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल और इन सबको ऐड कर देना। और फाइनली आपको बिना पानी डाले शुरू में इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो हॉट एंड स्वीट रसोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को तो प्रेस बिल्कुल भी मत करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, मैं ये बोलने वाली थी। 1.5 कप यहाँ पर मुझे पानी लग गया इस बेसन का एकदम हार्ड डो तैयार करने में, आटा तैयार करने में। थोड़ा कम या ज़्यादा आपको लग सकता है क्योंकि हर बेसन की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो आप एक साथ बिल्कुल भी पानी मत ऐड करना, आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना और बेसन को बहुत अच्छे से टाइटली इसको गूंदना, अच्छे से मिलाना। और हार्ड एकदम डो, मतलब ज़्यादा सख्त डो आपको रेडी करना है। देखो मैंने कितना सख्त डो रेडी किया है इस तरह से। और 1 घंटे के लिए इसको आप ढक करके रेस्ट के लिए छोड़ दो। और फिर हम 1 घंटे बाद अब देखते हैं। मैंने यहाँ से एक छोटी सी लोई, छोटी सी नहीं मतलब ठीक ठाक लोई मैंने काटी है। और देखो इसको मैंने इस तरह से फ्लैट कर दिया और बेलन पे और लोई पे दोनों पे मैंने अच्छे से तेल लगा दिया ताकि अच्छे से बेला जाए, बेलने में आसानी हो। और ये देखो मैंने बेल लिया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर थिकनेस दिखाना थोड़ा स्किप हो गया मुझसे, तो मैं आगे आपको बता दूँगी कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है आपको। एक्चुअली ये मैंने रोटी बेलकर तैयार कर ली और इसको अब मैं डायमंड शेप में, डायमंड नहीं कह सकते हैं इसको, मठरी के शेप में मैं काट रही हूँ। एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहो वैसा इसको शेप दे सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसको रफली काट लिया एकदम जल्दी से। बहुत गर्मी है, किचन में बिल्कुल खड़े होने का मन नहीं करता। तो ये देखो मैंने थिकनेस यहाँ पर आपको दिखाई है, इतना ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है और इसमें मैं एक चेक कर रही हूँ डाल के। ये देखो इससे बुलबुले आने लग गए, यानी तेल ठीक ठाक गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें यूज़ नहीं करना है। और फिर मैंने इसमें सारे वो कटे हुए बेसन के वो मठरी टाइप्स मैंने इसमें डाल दिए। और इसको अब लो फ्लेम पर, शुरू में बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसको पकाना। और शुरू के लो फ्लेम पे पकाने के बाद थोड़ी देर बाद, अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट बाद, फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करना, फिर थोड़ा कम करना। मतलब एकदम से मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली आप इसको मत बनाना, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे बट ये अंदर से एकदम से अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, बहुत बुरा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप पकाना। और ये देखो कलर आप देख लो कि मैंने किस हद तक इसको पकाया है। लास्ट की जो पिक्स है ना उसमें कलर आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि कितने कलर तक मैंने इसको पकाया है। ये देखो कितना कैसा कलर है, आप देख रहे हो ना। बस इतने ही तक पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।